तो प्रश्न नंबर 2 दिया है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x + ky बराबर 1 और 3x - 5y = 7 का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, तो सब अद्वितीय हल का फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे, 2x है और प्लस का ky है और जो बराबर में 1 दिया है उसको हम पहले लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0। ये पहली समीकरण दी गई है। ठीक, ऐसे दूसरी समीकरण दी है, वो दी है 3x, यानी इधर लिखने 3x दिया है और माइनस का 5y है और बराबर के बाद में जो 7 है उसको सब बराबर के पहले लाएंगे तो माइनस का 7 इधर हो जाएगा 0। ये समीकरण 2 हो गई। ठीक है, अब हम ax + by + c से तुलना कर लेंगे। ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर क्योंकि दो समीकरण हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इससे हमें a का मान a1 हो जाएगा। यानी वैसे तो abc हम निकालते, इसके साथ में a का मान होता है, y के साथ में b का मान होता है, तीसरा मान c का होता है। लेकिन दो समीकरण है तो इसको a1 b1 c1 हो जाएगा। तो a1 कितना है हमारा 2 है, b1 कितना है हमारा y के साथ में k है और ऐसे c1 कितना है माइनस का 1 है। ये तो पहली समीकरण से मान हो गया। अब यहां से a2 b2 c2, ठीक है, ये इसके साथ में है यानी a2 हो जाएगा 3 हो जाएगा और b2 कितना है माइनस का 5 है और c2 दिया है माइनस का 7। ये हमारे मान हो गए। और फिर बोला इन्होंने कि एक अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल के लिए फार्मूला होता है, देखिए अद्वितीय हल है तो अद्वितीय हल का फार्मूला होता है a1/a2 is not equal to b1/b2। अद्वितीय हल के लिए फार्मूला ये होता है, तो मान डाल देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे, चलो यही भी डाल दें मान। ठीक है, तो a1/a2 कितना, a1 कितना है 2 है, अपान में a2 कितना है 3 है, is not equal to b1/b2, b1 कितना है k है और b2 कितना है माइनस का 5 है। तो इस तरह से मान डालेंगे। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 3k हो जाएगा, 3k हो जाएगा और निशान तो यही रहेगा, ये 5 दूनी 10 माइनस का 10 हो जाएगा। फिर अब इधर देख लो तो k बराबर k हो जाएगा, k इक्वल टू यानी इज नॉट इक्वल टू माइनस का 10 और इधर साथ में 3 है, ये जाएगा अपान में माइनस का 10/3। तो k की वैल्यू पूछी गई है, k का मान ये आ जाएगा माइनस का 10/3। ये फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। तो खंड का आंसर ये आ गया है। और खा नंबर दिया है, यानी प्रश्न नंबर खा ये दिया है 3.5 सेमी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर शंख के रूप में खिलौना है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने बोल दिया है अर्धगोला बना हुआ है, यानी एक अर्धगोला बना लेते हैं, यानी ये अर्धगोला हो गया और रेडियस कितनी है, त्रिज्या 3.5 है, यानी यहां से यहां तक कितना है 3.5 है। फिर बोला इसके ऊपर अर्धगोले के ऊपर एक शंकु बना हुआ है, मान लो ये शंकु है इस टाइप से, तो खिलौना है वो इस प्रकार से है। ठीक है, और जो ये हो जाएगा खिलौने की पूरी जो ऊंचाई है वो इन्होंने बोला है कितना है 15.5, यानी यहां से लेके पूरा यहां तक 15.5 है। ठीक है, ये 15.5 सेमी है। ठीक है, और इसके बाद में ये रेडियस होती है, त्रिज्या कितनी दी है 3.5 दी है, तो ये 3.5 दिया है, तो ये सारी त्रिज्याएं ही तो होंगी, तो ये भी नीचे कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। तो हमें ऊंचाई किसकी चाहिए, शंख की ऊंचाई, तो 15.5 में से 3.5 हम घटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, शंख की ऊंचाई 12 आ जाएगी, यानी 12 सेमी ये हो जाएगी। अब यहाँ सारे मान लिख लेंगे, तो त्रिज्या दोनों में सेम है, यानी दो एक ही आधार पे है, तो त्रिज्या हो जाएगी 3.5 सेमी ये हो जाएगी। ठीक है, और हमें शंख की ऊंचाई कितनी हो जाएगी लिखेंगे, शंख की ऊंचाई यानी h हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल में से हम अब ये त्रिज्या 3.5 घटा देंगे, टोटल कितना है 15.5 है, ये पूरा 15.5 है, लेकिन शंख इतना हमें निकालना है तो ये वाला पार्ट हम घटा देंगे, 3.5 हम घटा देंगे तो कितना होगा, ये 12 बचेगा, 12 सही। तो ये तो शंख की ऊंचाई आ गई। ठीक है, शंख की त्रिज्या तो यही होगी,
लेकिन हम जब सब प्रश्न निकालते हैं तो हमें त्रिज्यक ऊंचाई यल निकालना पड़ता है। तो यल निकाल लेंगे, त्रिज्यक ऊंचाई यल बराबर ये होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर, मान डाल देंगे। तो एल बराबर एच कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 3.5 का स्क्वायर। अब इनके वर्ग कर लेंगे और एल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 144 प्लस ये 3.5 जब स्क्वायर करेंगे तो 55 25 हो जाएगा और 3 चक्कू 12, यानी इसका जब स्क्वायर करेंगे 12.25 होगा। अब इसको जोड़ भी लेंगे, एल वाला कितना होगा, ये 144 पूर्णांक पूर्णांक जोड़ लेंगे और ये पॉइंट वाला अलग कर देंगे। 0.25 तो है ये बनेगा 4 2 6 4 1 5 और 156.25 होगा। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल तो आप निकाल ही लेंगे। तो एल बड़ा कितना हो जाएगा 12.5 सेमी, यानी एल की वैल्यू हो जाएगी त्रिज्यक ऊंचाई 12.5 सेमी। अब सारे मान आ गए। अब जो पूछा जा रहा है वो निकाल लेंगे। पूछा जा रहा है हमसे इसमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा, इसमें कौन कौन सी आकृतियां हैं, एक तो हमारा अर्धगोले का पृष्ठ है और सम का पृष्ठ है। तो लिख देंगे अर्धगोले का पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल बात एक ही होता है, प्लस ऊपर क्या है शंकु है, शंकु का पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब मान डालेंगे। तो अर्धगोले का पृष्ठ क्या होता है 2 पाई r प्लस सम का क्षेत्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर यल होता है, पाई आर यल। अब इन दोनों ये पाई है और ये आर है। ठीक है, अगर कॉमन जितना मिलेगा उतना कॉमन भी दे लेंगे। तो इसमें कॉमन मिल रहा है पाई आर इसमें भी है इसमें भी है, तो पाई आर हमने कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा, एक तो 2 बचेगा और एक आर चला गया, एक आर बच जाएगा। पाई आर चला गया, क्या बचेगा यल बच जाएगा। अब मान डाल देंगे, पाई का मान कितना 22/60 और आर का मान कितना है 3.5 है। ब्रैकेट में 2r यानी 2 गुणे आर की वैल्यू 3.5 प्लस यल का मान कितना आया था 12.5 आया था, तो 12.5 ये। अब यहाँ पे लास्ट में ही काटेंगे, पहले हम लिख लेंगे 22/60 गुणे 3.5 और यहाँ पे कितना है 3.5 है, 3.5 2 से गुणा कर लेंगे, 12.5 में जोड़ लेंगे तो ये कितना बनेगा 3.5 दूनी 7 हो गया। तो 7 को जब 12 में जोड़ेंगे 19.5 हो जाएगा, इनकी गुणा करके हमें ये जोड़ना है, तो 19.5 ये हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो कट रहा है उसको काट लेंगे हम। एक तो ये 7 से 305 कट जाएगा, 7 से काटे इसको 7 बचे 35, लेकिन 35 पॉइंट के आगे तक है तो पॉइंट पहले लग जाएगा, 7 बचे 35 ये हो गया। अब सबकी गुणा कर लेंगे, 22 5 की गुणा करेंगे, 22 पंचे 110 होता है, तो एक स्थान पॉइंट तो 11 बचेगा, 11 और इसकी गुणा कर लेंगे, 11 बचे 55 हासिल 5, 11 99 और 5 जोड़ेंगे 99, 104 का 4 हो गया हासिल 10, 11 कम 11 और 10 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा और एक स्थान पे पॉइंट, क्योंकि ये वाला तो हमने पहले हटा दिया था तो ये आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो खिलौने का पूरे का पृष्ठीय क्षेत्र कितना होगा 214.5 वर्ग सेमी, ये आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न दिया है और गा नंबर दिया है, वो है सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, या माना √7 है एक परिमेय संख्या है। एक कैसी है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या किसके बराबर होती है p/q के, जो p/q के बराबर है या रूट की है। ठीक है, बराबर है जहां p और q क्या है पूर्णांक है। ठीक है, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, परिमेय संख्या की यही होता है, तो p/q के रूप में होना चाहिए, pq पूर्णांक होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो यही मान लिया है। जब माना तो लिख देंगे √7 किसके बराबर है हमारा p/q के बराबर है।
जब एक रूट का नंबर जब होता है तो वर्ग लिखते हैं वर्ग करने पर। अब लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा √7 का स्क्वायर बराबर p बटे q का स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर कर लेंगे तो जब √7 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 7 हो जाएगा बराबर ये स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर अपान q स्क्वायर हो जाएगा। एक क्यू तिरछी गुणा में यहाँ पे लाएंगे कितना हो जाएगा 7q और बराबर p स्क्वायर हो जाएगा और बटे में एक क्यू बच जाएगा। तो इतना आपको लिखना है, इतना का। इसके बाद लिखेंगे कि आप ये तो पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब बटे में कुछ है नहीं तो इसको यानी पॉइंट में बना पाए, ठीक है। 7q कैसा ये पूर्णांक है, लिखेंगे चूंकि 7q पूर्णांक है, पूर्णांक है तथा p स्क्वायर अपान q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अतः विरोधाभास के कारण, अतः विरोधाभास के कारण भास के कारण हमारी कल्पना असत्य है, यानी हमारी कल्पना क्या है असत्य है। असत्य है, ठीक है। अतः √7 कैसी हो जाएगी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। √7 एक कैसी होगी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √7 कैसी है एक अपरिमेय संख्या है। और अगला प्रश्न दिया है यदि cos थीटा बराबर 4/5 यानी cos थीटा का तो मान, ये प्रश्न नंबर है, एक तो घाखंड घा है, ठीक है। cos थीटा का मान दे दिया है और ये दिया है cos थीटा बराबर 4/5, 4/5 तो पूछा है मान यानी sin थीटा और cos थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा ये मान पूछा है, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा ये मान पूछा है तो सबसे पहले cos थीटा से हम ये मान जो sin का तो दिया गया है, sin का निकाल लेंगे, tan का निकाल लेंगे, फिर इसमें मान डाल देंगे, आसानी से आ जाएगा। cos थीटा बराबर होता क्या है, cos थीटा बराबर दिया है 4/5 LA/KKA, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण होता है, cos क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कर्ण पता है कौन सी, लंब नहीं पता तो लंब का फार्मूला लगा लेंगे। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो वैसे हम लंब निकाल लेंगे तो लंब हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में कर्ण कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर पचम 25 माइनस आधार 4 है 4 का स्क्वायर 4 चौको 16। तो लंब बराबर 25 में 16 जाए कितना रूट में 9 बचेगा, 25 में 16 जाए 9 बचेगा और लंब बराबर कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है तो 3 है। अब सारे मान आधार भी मौजूद है, का भी और लंब भी, जो में जरूरत है मान निकाल लेंगे। तो साइन जरूरत पड़ेगा तो साइन थीटा बराबर निकाल लेंगे। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो ये कितना साइन थीटा का मान हो जाएगा, लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5 है तो ये साइन का मान हो गया, साइन थीटा का मान। अब एक cos तो दे रखा है, tan निकालना है तो tan थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर LA/KKA लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। तो ये मान डाल देंगे तो tan थीटा बराबर में हो जाएगा लंब कितना है, लंब है 3 और आधार कितना है, आधार है 4 तो 3/4 ये मान बन जाएगा। हमें जो पूछा जा रहा है उसमें हम मान डाल लेंगे ये sin थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा का मान पहले डालेंगे, sin में कितना है 3/5 है
कोई निशान नहीं तो गुणे का निशान। cos थीटा का मान कितना है? cos थीटा का मान 4/5 है। फिर प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा का मान स्क्वायर लगा दो बार लिखेंगे, या तो स्क्वायर लगा दो, 3/4, ये tan का मान स्क्वायर लगा है, ये स्क्वायर लगा दिया। अब ये तो गुणा कर लेंगे हम, तो यहाँ पे बन जाएगा 3 चक्कू 12 बटे 5 25 बन जाएगा, प्लस ये 3 तिया 9 और 4 चक्कू 16 हो जाएगा। अब इसको एलसीएम लेके हल कर देंगे, तो 25 16 का एलसीएम हो जाएगा, इन दोनों की गुणा कर लेंगे भाई, एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 पंचे 80, हाँ 8 बचेगा, और 16 दूनी 32, 8 40, 400 एलसीएम हो जाएगा इसका। तो 25 से पहले भाग करेंगे, 16 बचेगा, 16 गुणा 12 से कर देंगे, 16 दूनी 32, 16 कम 16 और 3 19, 192 आ गया। अब 16 से जब 400 को डिवाइड करेंगे 25 आएगा, तो 25 गुणा 9 से कर देंगे, 25 ने 225। अब यही हमारा आंसर, जोड़ लेंगे हम, 5 2 7 हो जाएगा, 9 2 11 का 1 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, बटे में 400 हो जाएगा। तो 4 7 1 8 7 12, 3 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा 417 बटे 400, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 1 नंबर, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से f का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का मान 25 है। तो एक तो टेबल दे रखी है, प्राप्तांक दिए हैं, प्राप्तांक दिए हैं, और फिर दिया दूसरा कॉलम है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या ये दिया है, तो ये प्राप्तांक में 0 से 10 है, और फिर 10 से 20 है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो ये मान 40 से 50 तक है। और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, ये दिया 6, फिर f है, फिर यहाँ पे फिर 6 है, 10 है, और फिर 5 है। ठीक, तो अगला कॉलम हमें मध्यमान का बनाना होता है। ये दो पद दिए हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा करने से मध्यमान मिलता है, तो क्या बनाएंगे? मध्यमान का ये कॉलम बना लेंगे। ठीक है, मतलब विद्यार्थियों की संख्या होती है, हमारा f का मान होता है, किसका मान होता है? f का मान होता है। मध्यमान हमारा x का मान होता है, तो मध्यमान निकाल लेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, 10 में 0 जोड़ेंगे, 10 का आधा 5 हो जाएगा। ऐसे इन दोनों को जोड़ेंगे, 20 10 30 का आधा 15 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे, 20 30 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, 50 का आधा 25, 40 और 30। बिट्टू देखो, बिट्टू बिट्टू ऐसे 30 से 40 को जोड़ेंगे, कितना होगा? 30 40 70 हो जाएगा, 70 का आधा कितना? 35 होगा। जितना इसमें बन रहा है, अब चाहे 2 को आप निकाल लिया करें, 5 से 10 बढ़ गया, फिर 10 बढ़ाते जाए, 35 में 10 बढ़ाएंगे 45, तो अगला 45 हो जाएगा। तो इसके बाद में जो अगला कॉलम होता है वो f इंटू एक्स होता है, यानी f इंटू एफ गुणे एक्स ये होता है। अब इन दोनों f ये है, x ये, इनकी गुणा करें, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 30, 15f की गुणा करेंगे 15f हो जाएगा, f 25 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 150 हो जाएगा, 45 की 10 से गुणा करेंगे 350, 45 की 5 से करना है तो 5 5 25 हो जाएगा, और 5 को 20 2 22 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में योग निकाल लेंगे। योग में हमें f का जोड़, यानी बारंबारता संख्या जो होती है उसका जोड़ करना है, और f का जोड़ करना है। तो ये जोड़ लेंगे, 6 6 12, 12 और 10 22, 22 5 27, 6 6 12, 12 और 10 22 5 27, तो 27 हो गया, प्लस का f हो गया। ठीक है, ये हमारा सिग्मा f का मान हो गया। f है लेकिन जो जोड़ करते हो सिग्मा लग जाता है, तो सिग्मा fx का मान हमारा हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे,
15f तो अलग रहेगा, लेकिन अन्य जो पद है संख्याएं वो हम जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा 0 0 0 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 2 5 7 5 12 12 13 15 के 5 हासिल 1 1 2 3 3 6 1 7 755 ये हो गया, प्लस का 15f अलग रहेगा। तो ये सिग्मा fx का मान ये हो गया। ठीक है, योग को सिग्मा से दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा 150 और 3 1 4 5 2 7 755। ठीक है, तब फार्मूला लगाएंगे। तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है, समांतर माध्य सिग्मा क्या बोलते हैं, समांतर माध्य का फार्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा fx डिवाइड बाई सिग्मा f। तो चूंकि x बार का मान दे रखा है, ये दिया है, कितना दिया है, मान प्राप्त मान 25 है, इसका मान 25 दिया है, बराबर सिग्मा fx कितना है 755 और प्लस का 15f बटे में सिग्मा f, ये सिग्मा f का मान है 27 प्लस f, 27 प्लस का f। अब तिरछे गुणा कर लेंगे और f की वैल्यू निकाल लेंगे। ये बन है अपन में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से गुणा हो जाएगी, तो 25 की 27 से पहले कर लेंगे, 25 सत्ते 175 होता है, और हासिल कितना 17, और 25 दूनी 50 10 60 7 67, तो 675 हो गया। ठीक है, 25 से गुणा किया, 25 की f से करेंगे तो 25 का f 25f हो जाएगा, बराबर एक, ये कितना लिखा हमने, ये 1 है यहाँ पे, अब यहाँ पे इसके अपार में कुछ नहीं, तो इसके अपार में 1 है। अब तिरछी गुणा कर लेंगे, तो 25 की 27 से कर लेंगे, 25 सत्ते 175 का 5 हासिल 17, 25 की 50 10 60 7 67 675। 25 की f से करेंगे तो 25f हो जाएगा, बराबर 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा 755 और प्लस का 15f, ये हो जाएगा। अब 25f है, f इधर लाएंगे ये वाले, तो 25f में से 15f घटेगा, कितना बचेगा 10f बचेगा, बराबर 755 है, 675 जाएगा वो माइनस में जाएगा, तो 755 माइनस 675 हो जाएगा। अब घटा लेंगे तो 10f इक्वल टू कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0, यहाँ हो गया 15, 15 में 7 गया 8, 80 बच गया, तो 0 से 0 काट दिया, तो यहाँ बराबर कितना हो जाएगा, यह बराबर 8 हो जाएगा। तो आपका जो f का मान पूछा गया कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर यह प्रश्न ये दिया निम्नलिखित बारंबार सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए, और ये 4 नंबर है, 4 में दिया है बहुलक, मोड आपको निकालना है, और वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल, ठीक है, ये दिया है, और इसके बाद में बारंबारता दी है, बारंबारता ये दी है, और वर्ग अंतराल है 0 से 20, और फिर 20 का स्पेस है 20 से 40, फिर ऐसे 40 से कितना है, 40 से 60 है, और फिर 60 से 80 है, और 80 से 100 दिया है, फिर 100 से 120 है, फिर 120 से 140 है, यहाँ तक दिया है। और उसके बाद में बारंबारता में दिया है 6 दिया है, 6 है 8 है, तो उसके बाद में 10, और फिर कितना है 12 है, 10 है, 12 है, 6 5 है और 3 है। ठीक है, तो ये मान दिया हुआ है, हमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक में सबसे अधिक बार आता है, सबसे बार ज्यादा होती है, वही हमारा बहुलक वर्ग होता है। तो सबसे अधिक इसमें से कौन सा मान है, 12 है। ठीक है, तो यही वाला हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा, क्योंकि 12 सबसे बड़ा है, तो ये आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। इसी से मान आ जाएंगे। यह कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये का मान आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, और h आपका क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस 80 में 60 घटाओ तो हो जाएगा 80 माइनस का 60, ये यल आपका जो हो जाएगा कितना, तो यहीं पे h आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका F1 होता है, ऊपर F0 होता है, ये आपका F2 होता है।
तो ये मान हो जाएंगे। अब फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो बहुलक बराबर ये फार्मूला होता है, यानी मोड या तो लिखो या बहुलक लिखो। बहुलक बराबर ये होता है L प्लस ब्रैकेट में होता है F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 अपान में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, पूरा ब्रैकेट यहाँ तक होता है, ये गुणे में H होता है। तो ये मान डाल लेंगे। तो बहुलक बराबर L कितना है आपका 60 है, प्लस ये F1 माइनस F0, ये F1 माइनस F0 12 माइनस 10 हो जाएगा। अपान में कितना है 2F1, 2F1 का मान कितना है 12 है, माइनस F0 यानी FO कितना 10 है, माइनस F2 कितना है 6 है, ये ब्रैकेट 6 है ये, और मल्टीप्लाई में H कितना है आपका, यानी डिफरेंस इसका कितना है 20 है। तो अब आपको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 60 60 हो जाएगा, प्लस 12 में से 10 घटाएंगे 2 बचेगा 2, और यहाँ पे गुणे में कितना 20 है, वो ऊपर लिख देंगे गुणे में 20, और अपान में यहाँ पे दिया है 12 दूनी 24, 24 में से 10 और 6 दोनों संख्या घट रही है, 10 से 16 घट रहा है, तो बाद 24 में से 16 जाएगा 8 बचेगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 से 2 कट गया, तो 60 प्लस 5 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। यानी बहुलक कितना आपका आएगा, बहुलक कितना 65, ये आपका आंसर हो जाएगा। 65 विल बी द राइट आंसर, ये आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में अगला दिया है प्रश्न नंबर कौन सा दिया है, 3 दिया है। उसमें अथवा में 2 प्रश्न हैं। पहले समीकरण ये निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो प्रश्न नंबर 3 है जो, उसमें समीकरणें हल करनी है। एक तो है 3/x और प्लस का 2/y बराबर है 11, ये पहली समीकरण है। और इसके बाद में लिखा है 4/x और माइनस का 5/y और बराबर में कितना 7 है, ये दूसरी समीकरण दी है। ठीक है, तो इसको ये तो पता कह नहीं रहा है किस मेथड से हल करना है, तो विलोपन से ही हल कर लेते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करें, इसको हम अगर 4 से गुणा कर दें तो ये कितना बन जाएगा 12 हो जाएगा, इसको 3 से गुणा कर दें तो ये 12 बन जाएगा, यानी इक्वल करना होता है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 3 से करेंगे, तो 4 की करेंगे 4 3 12 हो जाएगा, अपान में x प्लस 4 दूनी 8 और बटे में कितना हो जाएगा y हो जाएगा, बराबर 11 की 4 से करेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा। ऐसे 3 से करना 3 चौको 12 बटे में x माइनस 3 पचे 15 और अपान में कितना y हो जाएगा, 3 सते 21। तो पहले बराबर कर लेते हैं, और बराबर वाले एक निशान प्लस का एक माइनस का होना चाहिए। कैंसिल तभी होता है जब एक प्लस का और एक माइनस का हो, क्योंकि ये तो ऐसे कटेगा नहीं। तो निशान बदलने के लिए क्या करें, हम घटाने पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि हमारे ऐसे कैंसिल नहीं होगा, घटाने पर। ठीक है, घटाने पर लिखते हैं तो निशान सारे बदल जाते हैं। 21 प्लस का है तो कैसा माइनस का हो गया, ये माइनस का कैसा प्लस का हो गया, ये प्लस का है माइनस का हो गया। अब देखेंगे 12 ये वाला पर 12/x प्लस का, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 8/y ये भी प्लस का है, और जो बदल देते वो निशान माना जाता है, ये भी 15/y ये प्लस का है, हर बराबर जुड़ जाएगा 15 और 8 23/y हो जाएगा, y बराबर 44 प्लस का है 21 माइनस का है, तो घटा लेंगे कितना 4 में से 1 गया 3 बचेगा, यहाँ पे 4 में से 2 गया 2 बचेगा 23 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसी गुणा कर सकते हैं, या तो अपान ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नियम है ऊपर ऊपर 23 एकम 23 23 एकम 30, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 30 गुणा का y एकम y बराबर 1 एकम 1, y की वैल्यू तो आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू चाहे आप समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, तो लिखेंगे y का मान समीकरण चाहे फर्स्ट में रख दें में रखने पर तो समीकरण 1 है कितनी 3/x है प्लस 2/y है बराबर 11, तो 3/x प्लस 2/y की वैल्यू 1 है बराबर 11। अच्छा, एक तो सबके बटे में होता है, 1 से 2 को भाग करेंगे 2 ही तो रहेगा, तो 3/x बराबर 11, 2 है ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3/x बराबर कितना हो जाएगा, 11 में से 2 गया कितना 9 बचेगा, बटे में उसने 1 कर लेंगे, 3 एकम 3 9। अब तिरछी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x हो जाएगा बराबर 1 एकम 1,
तो x बराबर 1/3, ये आपका x का मान आ गया। y का कितना है? अथवा में दिया एक भिन्न 1/3 हो जाती है, यानी अथवा में आया हुआ है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर से 1 घटा दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। तो सबसे मान लेंगे, माना भिन्न बराबर कितनी भिन्न मान लेंगे? x/y, ये भिन्न हो गई हमारी। ठीक है, पहली शर्त क्या है? यानी प्रथम शर्त ये है, प्रथम शर्त ये है x/y, ये हमारा ये भिन्न है। ये बोला है कि वो 1/3 हो जाती है अगर अंश में 1 जोड़ दें। अंश ऊपर होता है और नीचे, इसमें 1 जोड़ेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? ये 1/3 हो जाती है। तो इसे समीकरण बना लेंगे, पीछे गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 3x हो गया प्लस 3 एकम 3 बराबर y एकम y। y को इधर लाएंगे, 3 को उधर ले जाएंगे, तो बनेगा 3x माइनस का y बराबर माइनस का 3। ये पहले समीकरण आ गया। ठीक है, अब सेकेंड यानी दूसरी शर्त, द्वितीय शर्त क्या है? द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त में कह रहा है कि अगर भिन्न में बोला 1/4 हो जाती है अगर उसकी हर में 1 घटाया जाता है। अब हर में 1 घटाया जाता है तो 1/4 होती है, हर में 1 घटा दिया तो 1/4। फिर तिरछी गुणा कर लेंगे, तो ये तो बन जाएगा 4x बराबर 1 से करेंगे तो यही हो जाएगा y माइनस 1। y को इधर, y को हम इधर लाएंगे, आप इधर देख लो, ये हो जाएगा 4x, y पहले आएगा तो माइनस का हो जाएगा और y उधर है वो बराबर में 1 है। ये समीकरण दूसरी हो गई। अब पहले दूसरी को हल कर लेंगे। इसको पहले कितनी? 3x माइनस का y बराबर माइनस का 3, ये पहली समीकरण है। ठीक है, x या y बराबर होना चाहिए, ये तो बराबर है, एक y ये है, एक y ये है, और निशान एक जैसे हैं। जब एक जैसे निशान होते हैं तो लिखा जाता है घटाने पर, जब 1 + 1 माने तो जोड़ने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, जब घटाने पर निशान बदल जाते हैं। 3 माइनस का कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे घटा लेंगे, 4x में से 3x घट गया, 1x बचा, वो प्लस का, बड़ी गिनती प्लस की है, ये कट जाएगा। y माइनस का है, y प्लस का है, बराबर यहाँ पे 3 प्लस का है, 3 प्लस का है, 1 माइनस का, तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। x का मान आ गया। अब x का मान आप चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर ये पूरा लिखेंगे आप। तो समीकरण 1 कितनी थी हमारी? ये थी 3x माइनस y बराबर माइनस का 3। तो x की वैल्यू कितनी है? 3 गुणे 2 है, 3 गुणे 2 माइनस y बराबर माइनस का 3। तो 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस y बराबर माइनस का 3। माइनस y को रोकेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3, छेदक प्लस का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इसके बाद भी कितना आ जाएगा? माइनस का y बराबर हो जाएगा, दोनों माइनस के जो ऐड हो जाते हैं माइनस का 9, माइनस का माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 9 हो गया। x की वैल्यू भी आ गई है, ये है, y की वैल्यू भी आ गई है। तो भिन्न हमें माननी है, तो भिन्न जो भिन्न का मान पूछा जा रहा है, तो भिन्न हमने मानी थी x/y, x/y। तो हमारा भिन्न हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी है? 2 है, और अपान में y की वैल्यू कितनी है? 9 है। तो भिन्न कितनी? 2/9 ये हो जाएगी, 2/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 2/9, ये आंसर हो जाएगा। और इसके आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।